इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम पैटर्न क्या होता है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सच एज जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या सेक्शनल कट ऑफ है, क्या सेक्शनल टाइमिंग है, अगर वैकेंसी स्टेट वाइज है या पैन इंडिया वाइज, कट ऑफ स्टेट वाइज ड्रिवन होगा या पैन इंडिया वाइज, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन, क्या क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, क्या हम एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो घर से देना रहेगा या फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाना रहेगा, और क्या फेज़ 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो फेज़ 2 और थर्ड फेज़ भी होता है। फेज़ 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 को बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, और थर्ड फेज़ तो नहीं है बट वो टेस्ट है आपकी स्पेसिफाइड ऑप्टेड फॉर लोकल लैंग्वेज, यानी आप जिस रीजन के लिए, जिस सर्कल के लिए अप्लाई करोगे, जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, उस स्टेट की कोई लोकल लैंग्वेज होगी जो आपने चॉइस की होगी वो आपको आनी चाहिए, तभी आप फर्दर जा पाओगे। यानी फेज़ 1 क्लियर करोगे तो आपको फेज़ 2 में जाने को मिलेगा, और फेज़ 2 क्लियर करोगे तो आपको फेज़ 3 में जाने को मिलेगा, यानी टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। और लोकल लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से, ये मैंने पिछले साल की नोटिफिकेशन से उठाया है। अगर आप ये देखेंगे तो सर्कल यानी अहमदाबाद सर्कल के लिए अप्लाई करोगे गुजरात स्टेट में तो आपको लोकल लैंग्वेज गुजराती आनी चाहिए। बेंगलोर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कर्नाटका स्टेट यानी आपका कन्नड़ा लैंग्वेज आनी चाहिए। उसी प्रकार से सभी स्टेट वाइज यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन्ड है, यानी आपकी थर्ड फेज में आपको इन लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना, समझना और सुनना आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेज़ 1 यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स रहते हैं और आपको पर्टिकुलर सेक्शन का 20 मिनट समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय रहता है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय रहता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि सर ये 20 मिनट का समय जो रहता है वो डेफिनेटली, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ तो बाकी की 10 मिनट मुझे क्या दूसरे सेक्शन में यूज़ करने को मिलेगी? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 10 मिनट में इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म कर देते हो तो आपको बाकी के 10 मिनट वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेक्शन तक, ठीक है। तो आपको पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम बाउंड ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, आपको वो सेक्शन उसी टाइम के दौरान अटेम्प्ट करना है, ना आपको उससे ज़्यादा टाइम मिलेगा ना आपको उससे कम टाइम मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, 100 मार्क्स बन जाते हैं और कहने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है, परंतु वो सेक्शन वाइज 20 मिनट से डिवाइड रहता है। उसी प्रकार से मेन एग्जामिनेशन यानी फेज़ 2 की एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, और 35 मिनट सेक्शन का ड्यूरेशन रहता है, यानी ये टाइम पीरियड है। आपको 35 मिनट ही मिलेंगे, आपको विथिन 35 मिनट इसको कवर करना रहेगा। सेकंड है जनरल इंग्लिश। आपको उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स और सेक्शन के लिए टाइम रहेगा 35 मिनट्स। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क और सेक्शन के लिए 45 मिनट्स का समय। और फोर्थ टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे, टोटल मार्क्स 60 रहेंगे और आपके लिए ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स, ठीक है। सेम इसमें जैसा ही टाइम ड्यूरेशन है वैसा ही इसमें भी लॉक इन पीरियड है। टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 190 और टोटल मार्क्स बन जाते हैं 200 और टोटल टाइम बन जाता है 2 घंटे 40 मिनट का। तो ये रही आपकी प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम की एग्ज़ाम पैटर्न। यह हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। और थर्ड यानी आप जैसे ही फेज़ 1 ये वाली एग्ज़ाम दे के क्लियर करोगे और फेज़ 2 के लिए जाओगे, फेज़ 2 क्लियर करने के बाद आपको फेज़ 3 यानी
LPT के लिए जाना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे लिखा है दोज हु क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। यानी अगर आपने, जैसे कि मैंने गुजरात यानी अहमदाबाद सर्कल के लिए अप्लाई किया है गुजरात स्टेट के लिए, तो उसके लिए लैंग्वेज क्या है, गुजराती। तो अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में गुजराती एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है और मेरे मार्कशीट में दिखा देता हूँ, तो मुझे कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देना नहीं रहेगा। मेरा सिलेक्शन केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन हो जाएगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल मेरिट में कैलकुलेट नहीं होता, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है। ठीक है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर में है। आपका इवोल्यूशन मेन एग्जाम के बेस्ड ऑन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। सो क्लरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, तो आपको केवल मेन एग्जामिनेशन का स्कोर पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। पर अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में ये अपनी लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जनरली ऐसा कब होगा, जब आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करोगे। जैसे कि कोई अदर स्टेट वाला गुजरात के लिए अप्लाई करता है, तो उसने गुजराती नहीं पढ़ा है 10th 12th में, तो उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इन द केस ऑफ अदर्स क्वालिफाइड और सिलेक्शन, स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर द प्रोविजनल सिलेक्शन। यानी आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगी बिफोर द ज्वाइनिंग। और जो कैंडिडेट फाउंड होंगे वो प्रोफिशिएंट नहीं है इन स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज टेस्ट में, वो डिसक्वालिफाइड होंगे। यानी अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं पाए जाते, यानी आपको पढ़ना लिखना सुनना और समझना नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज में, तो आपको डिसक्वालिफाइड किया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से साफ शब्दों में क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो फेज 1, फेज 2 और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर दूसरा सवाल है एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो प्रिलिमिनरी और मेंस, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तीसरा सवाल है क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी। पिछले साल तक तो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में ही मिल रहे थे, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश सेक्शन के अलावा आपको सभी सेक्शन में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस साल हो सकता है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, यानी गुजरात से अगर अप्लाई कर रहे हो तो गुजराती में, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो मराठी में। तो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दे देता हूं, बट आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और वो 1/4 है, यानी 0.25 पर्टिकुलर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ इन SBI जे। नहीं, SBI जे की एग्जाम में यानी क्लर्क की एग्जाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी आपको पर सेक्शन यानी रीजनिंग में, इंग्लिश में, मैथ्स में मिनिमम कट ऑफ मेंटेन करना है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको केवल ओवरऑल कट ऑफ मेंटेन करना है, ओनली ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, यानी टोटल 100 में से कितने मार्क आए उसके बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शनल टाइमिंग है, तो जी हाँ बिल्कुल सेक्शनल टाइमिंग है, एज हमने डिस्कस कर लिया। क्या क्लर्क की वैकेंसी स्टेट वाइज होती है या फिर पैन इंडिया वाइज, तो क्लर्क की वैकेंसी स्टेट वाइज रहती है, तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की वैकेंसी देख के अप्लाई कर लें। क्या क्लर्क का कट ऑफ स्टेट वाइज जाता है या फिर पैन इंडिया वाइज, डेफिनेटली अगर वैकेंसी स्टेट वाइज जाती है तो आपका कट ऑफ भी स्टेट वाइज ही जाएगा, तो स्टेट टू स्टेट कट ऑफ डिफर करेगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम ऑनलाइन देनी रहेगी। एग्ज़ाम पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव या फिर दोनों, तो एग्ज़ाम पेपर SBI क्लर्क का ओनली ऑब्जेक्टिव ही रहता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस एग्ज़ाम हो। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। कैन वी गिव एग्ज़ाम फ्रॉम होम, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि कोविड चल रहा है तो क्या एग्ज़ाम हम घर से दे सकते हैं या फिर हमें एग्ज़ाम सेंटर पे जाना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना ही पड़ेगा, आप एग्ज़ाम घर से नहीं दे पाओगे, फिर मतलब आप भले ही एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों हो रही हो। ठीक है,
क्या फेज़ 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में एडेड होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। फेज़ 1 के मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है फेज़ 1, तो उनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में डाले नहीं जाएंगे। आपका चयन केवल फेज़ 2 के बेस्ड ऑन हो जाएगा, तो आपको मेन एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कर देना। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।